Hello everyone, Namaste. This is Dr. Utkarsh Singh, currently a final year medical student from HDCS Darbhanga, and I am from the YouTube channel Studyphilia. Our today's topic is double circulation in humans. In this topic, I am going to cover what is the phenomenon, what are the actions acting in the human circulatory system, that is from where the blood goes where and from where it purifies and again it pumps out to the whole body. Actually, it's a topic of standard 10th and standard 9th, I think, from the high school level. This chapter I will discuss in the high school level, and I will try to make this topic very clear and make you understand a gross knowledge about the topic. Stay tuned. तो टॉपिक का नाम है डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमंस. ह्यूमन में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होती है, यानी कि जो ब्लड पंप्स होते हैं, वो ब्लड पंप करने वाली ऑर्गन का नाम तो सबको पता होगा कि हार्ट होता है. इतना बेसिक नॉलेज है कि हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं. अपर वाले को सब जो राइट साइड में होता है उसको हम लोग राइट एट्रियम कहते हैं, लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट एट्रियम कहते हैं. एक राइट साइड में जो नीचे में जो चैम्बर होता है उसको हम लोग राइट वेंट्रिकल कहते हैं और लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं. पहले मैं एक हार्ट की ग्रॉस एनाटॉमी बता देता हूँ. ये हार्ट 4 चैम्बर्स का बना होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, खासकर ह्यूमंस में. क्या क्या मैंने नाम बताया? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. अब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व होता है. वाल्व कहते हैं एक ओपनिंग को, एक लीफलेट को, जो कि ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह पे पंप करता है. तो यहाँ वाले वाल्व में 3 लीफलेट्स होती है, इसलिए इसको कहा जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व. इस वाले वाल्व को कहा जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व. यहाँ लिखा हुआ है मैंने ट्राइकस्पिड. और जो लेफ्ट साइड वाला में होता है उसमें 2 लीफलेट्स होता है, इसलिए इसका नाम है बाइकस्पिड वाल्व या माइट्रल वाल्व. तो ये हमारा ग्रॉस एनाटॉमी हो गया. अच्छा, सबसे पहले क्या होता है कि सारे जगह पे जो ब्लड का यूज हुआ वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आती है. नाम है डीऑक्सीजनेटेड, मतलब उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, उस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसलिए नाम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. उसको नॉर्मल भाषा में आईबी या इम्प्योर ब्लड भी कहा जाता है. तो पहले बॉडी के हर जगह से ऊपर वाले हिस्से से बॉडी के हार्ट के इस चैम्बर में आता है, तो उसको कहा जाता है सुपेरियर वेना कावा. सुपेरियर वेना कावा एक वेन्स का समूह होता है जो कि ऊपर से ब्लड को लेकर आते हैं राइट एट्रियम में. और नीचे वाले पार्ट्स का जो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी होता है, यानी कि लेग्स हो गया, लोअर ट्रंक्स हो गया, लोअर एक्सट्रीमिटीज हो गई, वहां से ब्लड जो पंप करके लेकर आता है जो वेन्स, उसको कहा जाता है इन्फेरियर वेना कावा. तो ऊपर से आया सुपेरियर वेना कावा से, नीचे से आया इन्फेरियर वेना कावा से. आया ब्लड कहाँ पे? तो राइट एट्रियम में. राइट एट्रियम में आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. अब ये राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू होते हुए ये ब्लड आती है राइट वेंट्रिकल में. ये अभी भी इम्प्योर है, ये ब्लड प्योर नहीं हुआ है क्योंकि ये यूज किया हुआ ब्लड है. अब ये इम्प्योर ब्लड आती है लंग्स के पास, और लंग्स के पास इस ब्लड का गैसियस एक्सचेंज होता है, यानी कि ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें पहले कार्बन डाइऑक्साइड था, यानी कि इम्प्योर ब्लड थी वो. वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के पास चला जाता है, लंग्स के एल्वियोलाई में, और लंग्स के एल्वियोलाई से जो हम लोग सांस लिए हैं, जो एयर हम लोग इंस्पायर किए हैं, अंदर लिए हैं, वो एयर ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है. तब ये ब्लड कैसा हो गया? प्योर ब्लड. इस प्योर ब्लड को कहा जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि इस ब्लड के साथ में ऑक्सीजन अब मिक्स हो चुका है. अब ये ब्लड प्योर हो चुका है. ये प्योर ब्लड लंग से निकलने के बाद यहाँ से, यानी कि पल्मोनरी वेन के थ्रू होते हुए, पल्मोनरी वेन के थ्रू होते हुए ये पे पहुंच जाता है लेफ्ट एट्रियम में. यानी कि अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा कहाँ आ गया है? और लेफ्ट एट्रियम में, इसलिए मैंने रेड से दिखाया, यानी कि ये प्योर ब्लड है. अब ये लेफ्ट एट्रियम से बाइकस्पिड वाल्व होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑरोटा में जाता है. अब इसमें आगे पढ़ना है, जो 11th-12th के लेवल पर पढ़ना है कि ऑरोटा का क्या एनाटॉमी है, असेंडिंग ऑरोटा क्या है, आर्च ऑफ ऑरोटा क्या है, डिसेंडिंग ऑरोटा क्या है. लेकिन अभी 10th तक के लेवल पे ऑरोटा मतलब ऑरोटा समझते हैं. और ये जिस भाल्व से आता है उस भाल्व का नाम है एरोटिक भाल्व. इसको सेमी ल्यूनर भाल्व भी कहा जाता है. सेमी ल्यूनर का मतलब होता है अर्धचंद्र, आधा चांद के जैसा होता है. अर्धचंद्र मतलब आधा चांद के शेप का, क्रिसेंट मून के शेप का होता है, इसलिए इसको ऑरेटिक भाल्व या सेमी ल्यूनर भाल्व कहा जाता है. पल्मोनरी भाल्व भी एक होती है, जो कि पहले जैसे मैंने बताया था कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू होते हुए लंग्स में ला रहा था, उसको हम लोग कहते हैं पल्मोनरी भाल्व. तो ये पल्मोनरी भाल्व भी क्रिसेंट मून यानी कि सेमी ल्यूनर शेप का होता है, ये एरोटिक भाल्व भी सेमी ल्यूनर शेप का होता है. तो ये ग्रॉस एनाटॉमी सबको समझ में आ गया कि कैसे ब्लड पंप होता है, और उसके बाद हार्ट इस ब्लड को पंप करती है. अब ये पूरा अलग एनाटॉमी है कि कब सिस्टोलिस होता है,
कब डायस्टोलिक प्रेशर कब होती है, सिस्टोलिक प्रेशर कब होती है, वो हार्ट का सर्कुलेशन है। तो ब्रॉडली इसमें मैंने एनाटमी बताया कि पहले ब्लड इम्प्योर कहाँ से रहता है, प्योर होने के लिए वो लंग्स के पास कैसे जाता है, और फिर दोबारा हार्ट के दूसरे चैम्बर में वो कैसे पहुंचता है। आई होप इस वीडियो के बाद इतना तो क्लियर हो गया होगा कि एक नॉर्मल हार्ट की जो एनाटमी होती है वो कैसे फंक्शन करती है, और ब्लड कैसे इम्प्योर से प्योर बन के फिर पूरे बॉडी में हमारा पंप कर जाता है। आई होप ऑल ऑफ यू गेट क्लियरिटी रिगार्डिंग द टॉपिक डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमंस। बहुत बार सीबीएसई के बोर्ड में इससे क्वेश्चन पूछा गया है। नॉर्मल एनाटमी इसका हाफ भी अगर हम लोग बना देते हैं, कुछ कुछ जो इसमें इंपॉर्टेंट जो मैंने वर्ड्स बताए हैं, जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स बताए हैं मैंने, वो एनाटमी को याद रखना है। और जैसे मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, इस स्ट्रक्चर को अगर आप फॉलो करते हैं तो सीबीएसई फुल मार्क्स देती है। तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया। इसी तरह की इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए मैं फिर से वापस आऊँगा। अलग अलग टॉपिक जो डिफिकल्ट होते हैं वैसे समझने में, उन टॉपिक्स को मैं यहाँ डिस्कस करूँगा। इस चैनल पर बने रहिए और सपोर्ट करते रहिए। स्टडी फैया में फिर से आपका स्वागत रहेगा। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।